दोस्तों सूत्रों के हवाले से नहीं, अब पुष्टि भरी खबर आप लोगों के सामने है। आखिरकार कांग्रेस ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के कई प्रत्याशियों के नाम हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, या फिर एक है कि मध्य प्रदेश के 10 प्रत्याशियों की भी लिस्ट उन्होंने जारी की है जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रदीप जैन आदित्य झांसी से उनका नाम क्लियर कर दिया गया है। जिस प्रकार हमने कल कहा था कि महज एक दिन बाद ये चीज़ क्लियर होगी और सूत्रों के हवाले से बोला था, अब स्पष्ट हो चुका है कि प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस सपा गठबंधन का चेहरा झांसी में बनाए गए हैं। प्रदीप जैन आदित्य की आधिकारिक पुष्टि आज हो गई है, एक लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए राघवगढ़ से मौका मिला है और वो राघवगढ़ से अब लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जैसे कि हमने कल कहा था कि दिग्विजय सिंह या कहें कि पार्टी दिग्गजों पर मौका कहें कि दाव लगा सकती है और दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो दिग्विजय सिंह की आज आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। बुंदेलखंड की सबसे चर्चित सीट, और चर्चित इसलिए कि गुड्डू राजा बुंदेला का नाम उस सीट से जुड़ा हुआ था और जिसके कारण लगातार ह्यूमर फैल रहा था, लगातार चर्चाएं हो रही थी कि सागर सीट का टिकट कब क्लियर होगा और कांग्रेस आखिर देर क्यों कर रही। तो सागर सीट पर गुड्डू राजा बुंदेला को अब कांग्रेस ने चेहरा बनाया है और अब उनकी भी आधिकारिक पुष्टि अब हम लोगों के सामने होगी। एक सीट है जिस पर अभी खुलकर चीज़ सामने नहीं आई है, वो है गुना अशोकनगर शिवपुरी लोकसभा सीट जो है, वहाँ पर अभी भी कांग्रेस ने अपना चेहरा क्लियर नहीं किया है। जो तरह सिंधिया के सामने कौन चेहरा आएगा, इसको लेके तमाम अटकलों का बाजार गर्म है। हमने कल बोला था इस चीज़ को लेकर कि अरुण यादव जो हैं उनका नाम सामने आ सकता है। अरुण यादव खंडवा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उनका नाम बार बार गुना सीट से भी जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर जो अगर बात करते हैं तो यादव बाहुल्य सीट है और जिस कहें कि जिस जौन पार्टी से यादव चेहरा होता है उसका दबदबा वहाँ पर देखने को मिलता है। और सिंधिया को हराकर केपी यादव ने जो वहाँ पर एक मिसाल पेश की, एक नज़ीर सेट की है, उस पर पार्टी बार बार मंथन कर रही है। तो अरुण यादव को सिंधिया के सामने उतारा जा सकता है। दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ने के लिए मौका मिला है और चुनावी समर में उनके लिए चेहरा बनाया गया है राघवगढ़ से। दिग्विजय सिंह के बाद अगर दूसरी टिकट की हम बात करते हैं और चर्चित चेहरे की बात करते हैं तो वो है सागर सीट, और सागर सीट पर गुड्डू राजा बुंदेला को चेहरा बनाया गया है। बीजेपी की लता वानखेड़े को अब वहाँ पर अपनी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। प्रदीप जैन की टिकट फाइनल हो गई है, गुड्डू राजा की टिकट फाइनल हो गई है और दिग्गज चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए भी चुनावी मैदान में उतारा गया। तो 10 सीटों पर उन्होंने अपनी मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर टिकट उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं कांग्रेस ने, और जो बुंदेलखंड की झांसी सीट है वहाँ पर प्रदीप जैन की टिकट फाइनल की गई है। तो अब चुनावी भूगोल लगभग फूंक चुका है और सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, जुट चुके थे। अब जिनके चेहरे नाम सामने आए उनकी तैयारियां भी हम सबको देखने को मिलेंगी। किस प्रकार का घमासान होगा सागर सीट पर, किस प्रकार की स्थिति बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस के कद्दावर नेता, सीनियर नेता दिग्विजय सिंह जहां से चुनाव लड़े, वहां का परिणाम क्या होगा। दिग्विजय सिंह का चुनावी मैदान में आना क्या ठीक है। दिग्विजय सिंह जिनकी अच्छी खासी उम्र भी हो चुकी है, वो इस वक्त चुनावी मैदान में है, उसको लेके आपका क्या कहना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। सागर सीट पर क्या परिणाम होंगे, दिग्विजय सिंह जहां से लड़ेंगे वहां क्या परिणाम होंगे, प्रदीप जैन जहां से लड़ रहे हैं वहां क्या परिणाम होंगे, और सिंधिया के सामने कौन चेहरा आने वाला है, उस पर भी अपने विचार सामने जरूर रखें।